नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल की एक बड़ी तेज तर्रार सांसद सयानी घोष की। सयानी घोष के अक्सर वीडियो वायरल होते हैं, चाहे वो संसद में बोलें, चाहे वो बंगाल के प्रचार प्रसार के दौरान बोलें। आज एक उनका वीडियो वायरल होता है, उसमें उन्होंने केंद्र की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सारी धज्जियां उड़ा दी, जनता के समक्ष उनकी पोल पट्टी खोलकर रख दी। उन्होंने उस वीडियो में बहुत कुछ बयां किया है, मैं ले चलूंगा। उन्होंने प्रतीक के तौर पर यह कह दिया कि चुनाव से पहले ये भाजपा के नेता उस राज्य के बेटे बन जाते हैं, उस राज्य में सब कुछ अपना बताते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म उसके बाद ये सब गायब, हारे या जीते, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता है कि कब बाढ़ आएगी, कब आग लगेगी, कब हादसे होंगे, फिर ये लौट के वापस नहीं आते हैं। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं आज बंगाल में ममता बनर्जी बाइक पर बैठकर प्रचार को निकल गई। कल वो जब भवानीपुर में प्रचार कर रही थी अपनी विधानसभा सीट पर, तो जानबूझकर उनकी सभा की तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम लगाया गया और उसके लाउड स्पीकर की आवाज उनकी रैली की तरफ कर दी गई, जिससे वो अपनी रैली को संबोधित नहीं कर पाई और गुस्सा की वजह से रैली छोड़कर चली आई। उन्हें अपनी रैली आयोजकों पर गुस्सा थी कि जब भाजपा की रैली थी तो यहां रैली क्यों की। ये कई तरीके के सवाल हैं। बीजेपी बौखला गई है। पंजाब में चुनाव के परिणाम बीजेपी की मेहनत के मुताबिक या तो आते नहीं दिख रहे हैं, या फिर उन्हें भरोसा है कि हम सत्ता में वापस नहीं आते दिख रहे हैं। ऐसे में आज अमित शाह का पुलिस का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ए पुलिस वाले, ए बंगाल की पुलिस वाले, ए बंगाल की पुलिस वाले बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं इन सभी बातों की चर्चा करूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है, सयानी घोष के वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं और ऐसी निर्भीक, निष्पक्ष और बेखौफ खबरें पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले सयानी घोष का वीडियो, फिर उसके बाद आपसे बातचीत। इलेक्शन के पहले आप उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं। पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं दिखेंगे नहीं है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, अब क्या तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, अब क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो ये सयानी घोष का वीडियो आपने देखा, और इस छोटे से वीडियो में उन्होंने पूरी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने सवाल कर लिया कि बताइए क्या करें, हम कैसे करें, क्या न करें। ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं और इन्हीं पर अटक जाता है बंगाल का चुनाव। आज एक महिला पत्रकार साथी हैं, वो पिछले काफी समय से वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं। उन्होंने एक अपना सर्वे डाला है और उस सर्वे में बड़े हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ गई हैं। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि अगर परिणाम इसी के मुताबिक रहा तो फिर मोदी साहब दिल्ली जाकर क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे अपने समर्थकों से, क्या बताएंगे। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग जो दी है, उन्होंने बताया कूच बिहार जिला है बंगाल का, वहां बीजेपी कुल सीटें 9 हैं, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। टीएमसी के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। अलीपुर द्वार एक जिला है जहां ये वोट पड़ चुके हैं। उन 14 जिलों का हाल आपको बता रहे हैं। बीजेपी 2 सीटें जीत रही है, टीएमसी 3 सीटें जीत रही है।
मुर्शिदाबाद 22 सीटें हैं, 21 सीटें टीएमसी जीत रही है, 1 सीट कांग्रेस जीत रही है। इन 22 सीट में बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। जलपाईगुड़ी 7 सीटें हैं, बीजेपी 4, टीएमसी 3। कालिम्पोंग जिला एक ही विधानसभा है, टीएमसी जीत रही है। दार्जिलिंग बीजेपी 4, टीएमसी 1, 5 सीटें हैं। वीरभूमि में 11 सीटें हैं, 5 और 6 रहेंगी। पश्चिमी बर्धमान में 9 सीटें हैं, 4 बीजेपी की और 5 टीएमसी की रहेंगी। बांकुरा में 12 सीटें, 7 बीजेपी की, 5 टीएमसी की। पुरुलिया 9 सीटें हैं, 5 बीजेपी की, 4 टीएमसी की। झारग्राम, जहां मोदी जी ने झालमूड़ी खाई, झालमूली खाई, पता नहीं क्या क्या शब्द चले हैं, वहां बीजेपी 1 सीट, टीएमसी 3 सीटें। पश्चिमी मेदिनीपुर बीजेपी 7 सीट, टीएमसी 8 सीट। पूर्वी मेदिनीपुर बीजेपी 7 सीट, टीएमसी 9 सीट। मालदा बीजेपी सिर्फ 2 सीट, टीएमसी 10 सीट। दक्षिणी दिनाजपुर टीएमसी 3 सीट, बीजेपी 3 सीट। उत्तरी दिनाजपुर बीजेपी 3 सीट, टीएमसी 6 सीट। अब इन सीटों के आकलन सुनकर क्या सोचेंगे अमित शाह, क्या सोचेंगे ये 152 सीटों का जो परिणाम इन्होंने दे दिया। हम बात करें तो 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 5 21, 21 और 4 25, 25 7 32, 32 5 37, 38 7 45, 7 52 और 2 54, 3 57, 3 60 सीटें लगभग बीजेपी जीतती दिख रही है। 92 सीटें टीएमसी के खाते में जाती दिख रही हैं पहले चरण में। अब इतना आकलन होना, और अमित शाह कह रहे हैं कि इस जो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र था, इसी से क्षेत्र में 77 में से 59 सीटें ये जीते थे। तो फिर अगले, अगर यहां 100 सीट बीजेपी नहीं जीतती है तो अगले इलाके में बीजेपी को सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यहां 100 पे नहीं पहुंच रही है। ऐसे में मोदी और शाह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब क्या देंगे, यह सवाल खड़ा होगा। लोग पूछेंगे भी। भाजपाइयों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारने के उद्देश्य से आज ममता बनर्जी बाइक पर सवार होकर भीड़ के बीच चली गई। परसों उन्होंने बड़ी ताकत से कहा कि आप ये बंगाल की नदी है इसलिए इसमें नौकायन कर रहे हो, नाव पर बैठ के सैर कर रहे हो। आप दिल्ली की यमुना में बैठकर नाव पर सैर नहीं कर सकते जहां डबल इंजन की सरकार है। आप बनारस में बैठ के गंगा में नहीं घूम सकते, वहां डबल इंजन की सरकार है। जो योगी आदित्यनाथ दिन भर अपने कसीदे गढ़ते हैं उन्हीं की सरकार है। तो ये कई तरीके से चारों तरफ से बंगाल में फंसे हुए हैं। अमित शाह की भाषा शैली इतनी गिरती चली जा रही है, वो सिपाहियों को धमकाने के अंदाज में बातचीत कर रहे हैं। उनकी वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं, एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां पूरी सीटें खाली दिख रही हैं। बर्धमान में अमित शाह की रैली है, एक वहां का बांग्ला टाइम्स है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर सच्चाई क्या है, जमीन पर क्या पोजीशन है और क्या क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें अब एकदम अलग थलग हो गई हैं। एक और वीडियो अभी सामने आ गया है, दिखा देते हैं आपको क्या है उस वीडियो में, क्योंकि मैंने भी सुना नहीं है, मैं भी आप ही के साथ सुनूंगा। लेकिन वहां की सांसद हैं एक तृणमूल की, उन्होंने शेयर किया है। तो के मंच पर से डराते थे, जरा जोर से बोलो, डराते थे या नहीं डराते थे? कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा। मैं 73 के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो। 29 तारीख को 73 वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को
उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। डराते थे, जरा जोर से बोलो। अब आप समझिए, ये एक गृह मंत्री की भाषा आपको लग रही है क्या? आपको ये वीडियो देख के ये लग रहा है कि हमारे यहाँ कानून और उसकी बात होती है, इन्हें गुंडे पता है, इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन क्या ये उन गुंडों को घेर के पकड़ के लाएंगे? क्या उन गुंडों को ये सजा देंगे? और अब तक गृह मंत्री रहे हैं, 7 साल हो गए इन्हें गृह मंत्री रहते हुए, इन्हें पता थी बंगाल में गुंडई हो रही है, तो सरकार को क्यों बख्शा गया? कई सवाल हैं जो मैं अपने दर्शकों से भी जानने का प्रयास करना चाहता हूं। मैं आपसे कई सवाल भी पूछता हूं, कई बातें भी पूछता हूं, लेकिन ये सयानी घोष का वीडियो एक बार और उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं। पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं दिखेंगे नहीं है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या तुम ही ये दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये आपने सुना, और इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे क्या सयानी घोष के गाने में सच्चाई कुछ नजर आती है? अगर नजर आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर को विराम दीजिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।